जब अचानक से अवाम की एक बड़ी अक्सरियत किसी राइज निज़ाम के बारे में या उसके खिलाफ अपना नुक्ता नज़र बदल लेती है और फिर उस राइज निज़ाम को बदलने के लिए कामयाब जद्दोजहद करती है, उसे इनकलाब कहते हैं। मुआशरा इनकलाब की ज़रूरत कब महसूस करता है? जब सोसाइटी मुसलसल ज़वाल की तरफ गामज़न हो और उसे मुस्तक़बिल करीब में किसी बेहतरी के आसार दिखाई न दे, तब मुआशरा राइज निज़ाम के खिलाफ उठ खड़ा होता है और इनकलाब बर्पा हो जाता है। पुरअमन और खूनी इनकलाब में क्या फ़र्क है? राइज निज़ाम के करता धरता जब अक्लमंद होते हैं और बदले हुए अवामी तेवर को समझकर फ़ौरन इनकलाब के रास्ते से हट जाते हैं, तब आता है पुरअमन इनकलाब। मगर जब वो इनकलाब की राह रोकने का फैसला करते हैं, तब होता है खूनी इनकलाब। दुनिया में पुरअमन इनकलाब कम ही आए हैं और अक्सर रेवोल्यूशंस खूनी तशद्दुद के बाद ही कामयाब हुए हैं। इसकी वजह यह है कि राइज निज़ाम के करता धरता दहाइयों की प्रिविलेजेस और बेनिफिट्स को एकदम से हाथ से जाता देखकर एक बहुत बड़ी अक्सरियत के खिलाफ लड़ने आ जाते हैं, जिससे तसादुम वजूद में आता है। दुनिया में पुरअमन इनकलाब कहाँ और कैसे आए थे, इस बारे में हम किसी दूसरे एपिसोड में बात करेंगे। आज हम आपसे बात करेंगे आज की मॉडर्न हिस्ट्री यानी पिछले चंद सौ सालों में आए हुए 10 अजीम और बड़े इनकलाबात की, जिसने पूरी दुनिया पर अपनी छाप छोड़ी और हर इंसान को किसी न किसी शक्ल में मुतासर किया। अनफॉर्चुनेटली ये 10 के 10 इनकलाबात पुरअमन नहीं बल्कि खूनी थे, यानी जद्दोजहद के बाद ही कामयाब हुए। अरब बहार या अरब स्प्रिंग 2010 के आखिर में एक पुलिस वाले की तरफ से एक रेडी वाले को झड़े थप्पड़ से एक इनकलाब शुरू हुआ तयूनुस से, और देखते ही देखते पूरी अरब दुनिया में फैल गया। तयूनुस समेत मुख्तलिफ ममालिक के रहनुमा अपने अपने मुल्कों से फरार होने पर मजबूर हुए और बिन अली, मिस्री सदर हुस्नी मुबारक और लीबिया के रहनुमा कद्दाफी इसमें मारे गए। ये मॉडर्न दौर का वो इनकलाब था जिसे किसी सियासी लीडर के बगैर सोशल मीडिया के जरिए नौजवानों ने मुनज़्ज़म किया। बहार अरब में तकरीबन 61,000 लोगों को अपनी जानों से हाथ धोना पड़ा। In an attempt to take back control, the then president Zine El Abidine Ben Ali declared a state of emergency and promised new elections within 6 months. But that didn't work. दी थाइपिंग रेवोल्यूशन। इस इनकलाब का आगाज 1850 को चीन में बादशाह मुखालिफ मुजाहिरों से हुआ। मांचो हुकूमत 1644 से इक़्तिदार पर काबिज थी, जिसके खिलाफ तहरीक की सरबराही हांग शिक्वान ने की। ये एक मजहबी सोच रखने वाली तहरीक थी और लोगों का अकीदा था कि इनके रहनुमा हांग शिक्वान हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के छोटे भाई हैं। तकरीबन 15 साल जारी रहने वाली इस तहरीक में बिलाखिर मांचो की 200 साला हुकूमत का खात्मा हुआ। इस इनकलाब ने 20 मिलियन अफराद की जानें लीं। चीनी कम्युनिस्ट इनकलाब। चीन में बहुत अरसा हुकूमत पर एक कौम के लोग ज़बरदस्ती ताकत के जोर पर मुसल्लत रहे, जबकि चीन में बहुत सारे अक़वाम आबाद हैं जिन्हें हुकूमत में कोई हिस्सा नहीं मिलता था। इस ख़ानदानी या नेशनलिस्ट हुकूमत को आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म करके कब्र में उतारने का सहरा चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की तवील जद्दोजहद को जाता है। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी एक लंबा अरसा सिर्फ पहाड़ों में फ़आल रही, यहाँ तक कि बिलाखिर इस मूवमेंट को माओ तुंग जैसा रहनुमा मिला, जिसने इस तहरीक को चीन के गली कूचों में मुंतकिल कर दिया। बिलाखिर इस तहरीक ने 2 मिलियन जानें और तकरीबन 20 साल का अरसा खपाने के बाद कौम परस्तों की हुकूमत का खात्मा किया। इस पीरियड के दौरान चीन को बैक वक्त दाखिली और बैरूनी हमला आवरों यानी जापान का सामना करना पड़ा और बिलाखिर 1949 को मौजूदा चीन का क़याम अमल में आया। Violence, corruption and injustice would continue under the new regime, with warlords soon taking over the country. Mao would continue to look for a solution to China's problems. The Young Turk Revolution।
1908 में तुर्क नौजवान इस्लाह पसंदों के एक ग्रुप ने उस्मानी सल्तनत के सुल्तान या बादशाह की बेराह रवी और लामुतनाही ताकत को कंट्रोल करने के लिए आईनी इस्लाहात के मुतालबात के लिए तहरीक का आगाज किया। इस तहरीक ने देखते ही देखते इनकलाब की सूरत इख्तियार कर ली। इस तहरीक का मकसद था कि इस्लामी कवानीन की पैरवी की जाए, इस्लाम को इसकी असल शक्ल में नाफिज किया जाए और सुल्तान के मादर पिदर आज़ाद पावर को कम करके मुख्तलिफ हेड्स में तकसीम किया जाए ताकि इक़्तिदार के ऐवानों में आमराना रवैयों का खात्मा हो। इनकलाब कामयाबी से हमकिनार हुआ और मुल्की तारीख में पहली दफा दो पार्टी जमहूरियत की दाग बैल पड़ी। They will always be remembered for their fabulous military dominance and innovation, ethnic diversity, religious tolerance, and their still standing architectural marvels. हेटी का इनकलाब गुलामों की तरफ से जीती गई चंद बगावतों में से एक मगर सबसे बड़ा और सबसे मुनज़्ज़म हेटी का इनकलाब है। हेटी पर फ्रांस का कब्जा था और स्याफाम गुलामों ने गोरों के जुल्म सितम से तंग आकर 1791 में जद्दोजहद का आगाज किया और बिलाखिर 1803 में न सिर्फ गुलामी से निजात पाई बल्कि मुल्क भी फ्रांस के कब्जे से आज़ाद करवाया। कमांडर टोसेंट लोवरचर ने स्याह फाम गुलामों पर सफेद फाम मालकों की जुल्म सितम के खिलाफ फौज बनाई और इसमें लड़ने के लिए गुलामों को भर्ती किया, जिसके नतीजे में एक नई रियासत बनी। ताहम इसके जानशीन जान जॉक डेसालीन ने बाद में बड़े पैमाने पर सफेद फाम लोगों की नस्ल कुशी का हुक्म दिया, जिसने आने वाली नस्लों के लिए नस्ली नफरतों में इजाफा किया। इस इनकलाब में 3,45,000 लोगों ने अपनी जानें गंवाईं। Ils brûlaient les machines, ils brûlaient les cultures dans les plantations, ils brûlaient les maisons. ईरानी इस्लामी जमहूरी इनकलाब। Shah of Shahs, King of Kings, Light of the Aryans, Center of the Universe. हमारे पड़ोस में ही बरपा हुआ जदीद तारीख का सबसे मशहूर मजहबी इनकलाब कि जिसमें 90% अवाम एक जानिब और सिर्फ 10% अशराफिया या रूलिंग इलीट दूसरी जानिब खड़ी थी, मगर इसके बावजूद इनकलाब की कामयाबी को तकरीबन 2 साल लगे और 60,000 अफराद ने कुर्बानियां दी। इस इनकलाब की तैयारी एक मजहबी शहर कुम के उलमा ने रूहुल्लाह खुमैनी की क़यादत में बहुत पहले शुरू कर दी थी, जिसका उस वक्त यानी इनकलाब शुरू होने से बहुत पहले जब इसका नजरिया दिया गया था, इसकी कामयाबी बिल्कुल भी नामुमकिन नजर आती थी। इसकी वजह यह है कि ईरान या पर्शिया, जिसका शुमार दुनिया के सबसे कदीम ममालिक में होता है और जो एक वक्त में सुपर पावर रहकर दुनिया पर हुक्मरानी भी कर चुका है, इसकी पहचान ही कौमियत या कौम परस्ती रही है। फारस कौम ईरान का 65% हिस्सा है और इस नस्ल की बाकी शाखों या ब्रांचेस को अगर मिलाकर देखा जाए तो शायद ये एशिया की सबसे बड़ी कौमियत है और 1979 से पहले फौजी और मुआशी लिहाज से अमेरिका और मगरिब के करीब तरीन एलाए होने की वजह से ये एशिया का सबसे मजबूत मुल्क तस्वर किया जाता था। एक ऐसे मुल्क में जबकि बादशाह का ताल्लुक फारस नस्ल से हो और उस पर एक अरब आलमदीन जिसके दादा परदादा कश्मीर में पैदा हुए थे 90% अवाम की हिमायत से हाकिम बन जाए, वाकई एक इनकलाब है। अलबत्ता इसके लिए रूहुल्लाह खुमैनी ने बहुत जद्दोजहद की। इन्हें बादशाह के पर्शियन या नॉन पर्शियन होने की तकलीफ नहीं बल्कि इस्लामी इक़दार की पामाली और मगरिब खुसूसन अमरीका की गुलामी से मसला था। उन्होंने अनथक मेहनत से लोगों में शऊर उजागर किया कि जब तुम मुसलमान हुए तो अब कौम परस्ती शैतानी अमल है, क्योंकि शैतान ने तकब्बुर किया था कि मैं आग से बना हूँ और आदम मिट्टी से, इसलिए मैं इसे सजदा नहीं करता। ये दुनिया का सबसे पहला टेलीवाइज्ड इनकलाब था। आयतुल्लाह खुमैनी के जनाजे पर 10 मिलियन से ज्यादा लोग इकट्ठे हुए, जो कि आज भी एक रिकॉर्ड है। Iran moving into the 20th century. What's wrong with Yes, an outsider who comes to Iran who definitely would not see what is going deeply within the people. Will the fighting go on until the Shah is out? Or do you think with the military government here in Iran now that you're going to have to bide your time for some months or some years? I think the fighting will go on, and they will fight till their last drop of blood.
क्यूबा का इनकलाब। फेडल कास्त्रो ने अमरीकी तसल्लुत से निजात के लिए पुरअमन सियासी जद्दोजहद का आगाज किया, मगर डिक्टेटर फुलजेंसियो बैटिस्टा को अमरीका की जानिब से मुकम्मल हिमायत, जुल्म जबर और कत्ल क़िताल की खुली छूट देने पर पुरअमन सियासी लीडर असलहा उठाने पर मजबूर हुए। फेडल कास्त्रो, इनके छोटे भाई राउल और ची गुएरा के बदौलत क्यूबा अमरीकी तसल्लुत से आज़ाद हुआ। क्यूबा के सरसब्ज जंगलों और पहाड़ों में छुपते हुए गोरिल्ला हिकमत अमली का इस्तेमाल और अमरीकी साम्राज्य से आज़ादी को अपने लिए मिशन समझते हुए इनकलाब कामयाबी से हमकिनार हुआ और फेडल कास्त्रो ने क्यूबा को पहले सोशलिस्ट और बाद में कम्युनिस्ट रियासत डिक्लेयर कर दिया। कामयाबी तक के सफर को 1953 से लेकर 1959 तक 7 साल लगे और 17,000 लोगों ने अपनी जानों का नजराना पेश किया। 1967 में ची गुएरा को एक दूसरे मुल्क बोलिविया में पकड़कर CIA ने इंतहाई जालमाना तरीके से कत्ल किया। आपने उसकी तस्वीरें अक्सर जगहों पर देखी होंगी। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि दुनिया में कितनी तरह की हुकूमतें पाई जाती हैं, सोशलिस्ट, फैशिस्ट, टोटलिटेरियनिस्ट रियासतों में क्या फ़र्क है, तो आप हमारी ये वीडियो देख सकते हैं। हम लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे। अक्टूबर रेवोल्यूशन। 1917 से 1923 तक बाल्शविक तहरीक ने व्लादिमीर लेनिन की सरबराही में रूस में जन्म लिया। इस तहरीक का नारा था कि वसाइल गरीब और अमीर में बराबर तकसीम होने चाहिए। अमीरों के पास जितना पैसा है वो गरीबों की सख्त मेहनत का नतीजा है। पुरकशिश नारे के सबब ये इनकलाब फ्रांस और बरतानिया तक फैल गया। इस इनकलाब ने बाद में सिविल वॉर की शक्ल इख्तियार की, जिसमें 7 से 12 मिलियन अफराद लुक़्मा अजल बने। ये इनकलाब बिलाखिर सोवियत यूनियन के क़याम पर मुंतज हुआ। दी अमेरिकन रेवोल्यूशन। अमेरिकन इनकलाब या अमेरिका की जंग आज़ादी फ्रांसीसी और हस्पानवी हुकूमतों की मदद से 1775 को शुरू और 1783 तक जारी रहा। इस जंग में 13 अमरीकी कॉलोनियों ने मुसल्लह जद्दोजहद के जरिए बरतानवी हुक्मरानों से आज़ादी हासिल की और दुनिया के नक्शे पर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का जन्म हुआ। मुसल्लह जद्दोजहद और गोरिल्ला वॉर्स में तकरीबन 17,000 अफराद कत्ल हुए। Most of the entire British detachment at Cowpens is killed, captured, or wounded. फ्रेंच रेवोल्यूशन। इनकलाब फ्रांस को अब तक का सबसे बड़ा इनकलाब माना जाता है। फ्रांस की हर जगह टांग अड़ाना और मुख्तलिफ जंगों में कूद पड़ना सबब बना कि मुल्क की इक्तिसादी हालत खराब से खराब तर हो। खराब माशी सूरत हाल, दौलत की गैर मुनसिफाना तकसीम और तबकाती निज़ाम में जकड़े फ्रांसीसियों ने बिलाखिर 1789 को निज़ाम से बगावत कर लिया। ये जंग 10 साल तक जारी रहा और खून की नदियां बहाई गईं। फ्रांस के बादशाह किंग लुइस को पैसों की जरूरत पड़ी, जिसे हासिल करने के लिए उसने अवाम पर नए टैक्सेस लागू किए। अवाम ने इस बोझ के तले दबने से इनकार कर दिया और यूं हुआ इनकलाब का आगाज। इनकलाब का इख्तिताम हुआ बादशाहत के खात्मे और किंग लुइस का सर काट कर। फ्रांस में जागीरदाराना या फ्यूडल सिस्टम का खात्मा हुआ और जमहूरियत वजूद में आई। इसके लिए तकरीबन 1 मिलियन फ्रांसीसियों ने अपनी जानों की कुर्बानी दी। On July 27, 1794, the guillotine comes down on the incorruptible. And the last blood of the terror is shed. The terror dies with Robespierre. आखिर में ये कि हर इनकलाब पर किसी न किसी हवाले से मुख्तलिफ हलकों में क्रिटिसिज्म भी होती है। इस एपिसोड में हमने वीडियो की तवालत को मद्देनजर रखते हुए उन पहलुओं पर बात नहीं की है। हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी, कमेंट में अपनी राय दीजिए और डिकोडेड फैक्ट को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।